दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते में अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। उन्हें बंगला जनवरी 2016 में अलॉट हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर फिर से बंगला आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की मांग का विरोध किया। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है और अब जो है उन्हें बंगला खाली करना होगा। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये पूरी खबर बताइएगा। देखिए, 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी को ये बंगला अलॉट हुआ था, सरकारी आवास था ये, और इसके पीछे उनकी एक दलील थी कि चूंकि सुरक्षा को उनकी खतरा है, उन्हें लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लिहाजा सरकारी बंगला उनको मिलना चाहिए। 2016 में बंगला अलॉट हुआ और उसके बाद अप्रैल 2022 में जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, उससे ठीक पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख किया था और उनका ये कहना था कि उनकी सुरक्षा को लेकर के जो खतरा है वो बना हुआ है, लिहाजा इस बंगले को फिर से उन्हें आवंटित कर दिया जाए। इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार का ये कहना था कि जो कुछ सुरक्षा को लेकर के आशंकाएं हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, उन सबको केंद्र सरकार समझती है। उनकी जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो हमेशा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी जहां भी रहेंगे वहां पर उनको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन इस बंगले को फिर से आवंटित करने की उनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और सरकार का ये भी कहना था कि कई ऐसे सांसद हैं और जो मंत्री हैं जिनको इस वक्त सरकारी आवास की जरूरत है, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस सरकारी आवास को फिर से आवंटित करने की इजाजत न हो। बहरहाल केंद्र सरकार का भी विरोध था और इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी इस सरकारी आवास को खाली कर दें। 6 हफ्ते का समय मिला है। और एक चीज और समझने वाली, हम अमूमन सुब्रमण्यम स्वामी के जो व्यक्तित्व को देखते हैं अरविंद, तो कई बार वो सवाल खड़े करते रहते हैं सरकार के कामकाज पर भी। संभावनाएं हैं कि उनके पास और विकल्प बचे हैं? देखिए, वैसे निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी का की यही सिर्फ एक दलील थी कि सुरक्षा को लेकर उनको खतरा है, लिहाजा फिर से आवंटित कर दिया जाए, तो बहुत कुछ चीजें उनके पक्ष में नहीं जाती हैं, क्योंकि एक समय सीमा होती है कि जब आप सांसद नहीं रहे उस समय सीमा के अंदर आपको सरकारी बंगला खाली करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के पुराना आदेश भी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया हाईकोर्ट के सामने कि सुरक्षा को लेकर उनकी जो आशंकाएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जहां भी वो रहेंगे वहां पर सुरक्षा उनको उपलब्ध होगी। लिहाजा हाईकोर्ट ने भी ये माना कि सरकारी बंगला ही दोबारा से आवंटित करने की जरूरत है नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी दोबारा से राहत के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। और जहां तक सियासत की बात है तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर सियासी बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सरकारों को मुश्किल में डालते रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मेरिट उनकी याचिका में थी नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बाकायदा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवंटन 5 साल के लिए किया गया था और वो समय पूरा हो गया। अदालत के सामने ऐसा कुछ नहीं रखा गया जो जेड श्रेणी की सुरक्षा रखने वाले व्यक्ति को सरकारी आवास के आवंटन के लिए भी जरूरी बनाता हो।